मित्रों नमस्कार। आप सभी जानते हैं हमारे देश में धनतेरस का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं वेदों में धनतेरस के बारे में क्या कहा है। वेद में एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, अग्ने पवस्व शपा अस्मे वर्चः शुभीर्यम दधद्रयी मई पोषम। ये ऋग्वेद के नवम मंडल में है। इसमें इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, इसमें ये कहा गया है कि प्रभु से प्रार्थना है कि हम तेजस्वी और वर्चस्वी हों। परमात्मा हमें सब प्रकार की उत्तम शक्ति दे, तेज, पराक्रम, ऐश्वर्य की और पुष्टि को धारण कराएं। मंत्र में 6 मुख्य बातें बताई गई हैं। प्रभु प्रकाशमान हैं, प्रभु शुभ कर्मों वाले हैं, प्रभु हमें वर्चस्व प्रदान करने वाले हैं, प्रभु हमें उत्तम शक्ति प्रदान करने वाले हैं। मैं प्रभु से ऐश्वर्य धारण करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं प्रभु से पोषित पल्लवित होना चाहता हूँ। इस मंत्र की जो मुख्य जो व्याख्या है, इसका जो भावार्थ है, इसका जो आशय है, उसको हम समझते हैं। मंत्र में परमात्मा को 2 नामों से संबोधित किया गया है, अग्नि और स्वपा। परमात्मा से 4 पदार्थों की याचना की गई है। अग्नि स्वरूपा परमात्मा हम सभी को वर्चस्वी और सुवीर्यम की याचना की गई है। स्वपा विशेषण वाले परमात्मा से हमें ऐश्वर्य और पुष्टि की याचना की गई है। इसी आधार पर आइए इसकी क्रियात्मक आलोचना करते हैं, चर्चा करते हैं। मंत्र में प्रथम याचना है अग्ने अस्मे वर्चः पवस्व। हे ज्ञान स्वरूप प्रकाशमान परमात्मा, आप हमें वर्चस्व प्रदान कीजिए। प्रभु, इस संसार में आपका वर्चस्व देखते हैं। आपके वर्चस्व को देखकर मुझे वर्चस्वी होने की प्रेरणा मिलती है। क्या आप मुझे थोड़ा वर्चस्व देने की कृपा करेंगे या आप मुझे वर्चस्वी बनाएंगे? क्योंकि मैं वर्चस्व से ओतप्रोत होना चाहता हूँ। मेरे नाम, परिवार, व्यापार, मेरी योग्यता, मेरे संतानों को, मेरे माता पिता सबको वर्चस्व मिले। इस वर्चस्व से मैं अमित होना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे वर्चस्व की आकांक्षा रहती है। मैं वर्चस्वी होकर यश प्राप्त करना चाहता हूँ। प्रभु, वर्चस्व से मेरा तात्पर्य अहंकार या महत्वाकांक्षा से नहीं है। वर्चस्व से मेरा तात्पर्य मेरी सुमधुर वाणी से है। वर्चस्व से मेरा तात्पर्य अपने कुशल और सर्वोत्कृष्ट व्यवहार से है। वर्चस्व से मेरा तात्पर्य दान, सेवा, उपकार और भलाई से है। वर्चस्व से मैं अधर्म, अन्याय और अभाव का नाश करना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे वर्चस्व प्रदान कीजिए। अब मंत्र में द्वितीय याचना क्या किया गया है? हे अग्नि अस्मे सुवीर्यम पवस्व, अर्थात हे प्रकाश स्वरूप ज्ञानवान परमात्मा, आप हमें सुवीर्यम प्रदान कीजिए। हम इस संसार में ओजस्वी होना चाहते हैं, उत्तम शक्ति चाहते हैं, बल और पराक्रम चाहते हैं। प्रभु, आप हमें ओजस्विता से पूर्ण कीजिए। बिना ओज के मेरा इस मनुष्य जन्म में क्या प्रयोजन है? मैं तो ऊर्जा, शक्ति, बल, पराक्रम से वीर्यवान होना चाहता हूँ। पाठकगण, आप सभी से बता देना चाहता हूँ, श्रोतागण, सूर्यम इस शब्द से ये न सोचें कि वह केवल पुरुषों के लिए प्रार्थना है। यह प्रार्थना स्त्रियों के लिए भी है। वर्चस्व और सूर्यम महिलाओं के लिए भी है। शास्त्रों में वीर्यवती शब्द मिलते हैं तो स्त्री भी बल, पराक्रम, शक्ति से संपन्न हो, उसके चेहरे पर ओजस्विता रहे, उसकी वाणी भी ओजस्विनी हो। वह जो शब्द है बल, ओज, शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश और उत्पत्ति का प्रतीक है। पुरुष शुक्र की रक्षा करे और स्त्री रज की रक्षा करे, यही सूर्यम बनते हैं। मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा। अब मंत्र में तृतीय याचना क्या किया गया है तो देखते हैं। इसमें कहा गया है हे स्वपाह मयि रयिम दधत। हे शुभ कर्म वाले प्रभु, आप मुझे धन, ऐश्वर्य प्रदान कीजिए। प्रभु, मैंने सोच समझकर आपका नाम स्वपाह नाम से संबोधित किया है, क्योंकि आपके स्वपा रूपी गुणों को धारण करते हुए मैंने ऐश्वर्यवान होना चाहता हूँ। अर्थात उत्तम कर्मों को करते हुए मैं धन प्राप्त करना चाहता हूँ।
हिंसा, चोरी, धोखा, झूठ, छल कपट द्वारा अर्जित धन की मुझे कामना नहीं है। इसलिए हे प्रभु, मुझे आपकी तरह शुभ कर्म करते हुए चलना है संसार में। जैसे आप इस संसार को न्यायपूर्वक चलाते हैं, आपके पास दयालुता और न्याय दोनों हैं, वैसे ही मैं भी न्यायपूर्वक धनार्जन और वंचित एवं शोषित के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहता हूँ। हे प्रभु, सदैव उत्तम करने वाले प्रभु, आपकी कर्म करते रहने की प्रेरणा मुझे बहुत प्रिय है। आप मुझे क्रतु नाम से बुलाते हो और कहते हो, हे जीव, तू कर्मशील बन, क्योंकि आप चलने वाले को प्रिय करते हो, काम करने वाले को चाहते हो, पुरुषार्थी को देते हो। आपकी यह स्पष्ट घोषणा है कि जो उद्यमी होगा मुझ में अथवा मुझसे संसार के सारे गुण, संकल्प, शिव संकल्प पूर्ण करा लेगा। उत्तम कर्म करने वाले ही उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम धन को धारण करते हैं। आपका वरद हस्त उसी के सर पर होता है जो निरंतर परिश्रम करता है। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। प्रभु ने तो सब कुछ दे रखा है। हे जीव, क्या तू धारण करने की हिम्मत रखता है? जैसे तूने पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य जन्म पाया है, तेरे कर्म उत्तम थे तो प्रभु ने यह उत्तम चोला शरीर धारण करा दिया। ऐसे ही यदि तू उत्तम कर्म करेगा और पुरुषार्थ परिश्रम करेगा तो अवश्य ऐश्वर्य को धारण कर सकता है। अब चौथे में क्या कहा भगवान ने? हे स्वपाहा मयि पोषम दधत। हे शुभ कर्म वाले प्रभु, आप मुझे पुष्टि पोषण प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैंने वेद में एक मंत्र पढ़ा है, पुष्टिवर्धनम, अर्थात आप पुष्टि को वर्धन करते हो। प्रभु, आप हमें पुष्ट कीजिए। हम दुर्बल नहीं होना चाहते हैं। हम शारीरिक स्तर पर तो पुष्ट पुष्ट और बलशाली होना चाहते हैं, वरन सांसारिक और सामाजिक स्तर पर भी पुष्ट होना चाहते हैं। जैसे माँ दूधपान से संतान को पुष्ट करती है, वैसे ही पुष्ट करने की घुट्टी भी पिलाती है। प्रभु, आप भी मातृवत हमारी पुष्टि कीजिए। कुछ ऐसी घुट्टी पिलाइए जिससे हम लंबे काल तक स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आपकी प्रेरणा रूपी घुट्टी हमारे लिए सर्वोत्तम टॉनिक है। प्रभु, आप हमारे भीतर और बाहरी दोनों कमजोरियों को जानते हो। आप हमारी अपने कमजोरियों को दूर करने के लिए बड़े आतुर हैं। आप वृक्ष वनस्पतियों को पुष्ट करते हो, फसलों को पुष्ट करते हो, फलों को पुष्ट करते हो। वैसे ही हमारे संतानों को, हमको और हमारे माता पिता, दादा दादी सबको पुष्ट कीजिए। हमारे पास या घरों में कर्क जैसे भयंकर रोग आ जाएं तो उसे भी लड़ने की और उससे उपचार की पुष्टि प्रदान कीजिए। आपकी पुष्टि से हम अल्पायु को परास्त करके पूर्णायु को प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमें उत्तम प्राणवायु प्रदान करने के पुष्ट कीजिए। आप हमें परिपुष्ट कीजिए। हम यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी को, महानुभावों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी की जयंती पर हम उनके महान आयुर्वेद रूपी कलश से कुछ अमृत प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।